गांव का लड़का जिसने अपने सपनों से दुनिया हिला दी, संघर्ष की शुरुआत। झारखंड के कोचागोड़ा गांव में रहने वाला वीरेंद्र एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का था। घर में मां अक्सर बीमार रहती थी और बहन की शादी के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि घर चलाना भी मुश्किल था। वीरेंद्र का बचपन का दोस्त हेमलाल, जो बस के दहराड़ी गांव से था, कई बार बाहर काम करने जा चुका था। एक दिन वह वीरेंद्र से मिलने आया और कहा, अगर जिंदगी बदलनी है तो मेरे साथ मुंबई चल, वहां काम की कोई कमी नहीं है। मां को छोड़कर जाना आसान नहीं था, लेकिन मजबूरी के आगे कुछ नहीं टिकता। दोनों दोस्तों ने मुंबई की ट्रेन पकड़ ली, सपनों की नगरी में कुछ बड़ा करने के लिए। मुंबई की पहली रात मुश्किलों का आगाज, वो सस्ता हाल। मुंबई आते ही असली संघर्ष शुरू हो गया। कहीं कोई जान पहचान नहीं थी, रहने की जगह नहीं थी और काम भी नहीं मिल रहा था। कुछ दिन फुटपाथ पर गुजारने पड़े। कई दिनों की मेहनत के बाद दोनों को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम मिला। वहां सीमेंट उठाना, लोहे के सरिये कंधे पर लेकर 6 से 7 मंजिल तक चढ़ना, यह सब करना पड़ा। सनलाइट कंपनी एक नई उम्मीद। एक दिन एक आदमी को उन पर दया आ गई। उसने कहा, मैं तुम दोनों को एक अच्छी कंपनी में काम दिला सकता हूं। वह उन्हें सनलाइट कंपनी में ले गया। यहां बल्ब और बिजली के उपकरण बनाए जाते थे। पहला दिन बहुत कठिन था। वीरेंद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी मुलाकात निशा से हुई। निशा से पहली मुलाकात दिल की धड़कन बढ़ गई। निशा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। वह बेहद खूबसूरत और आत्मनिर्भर थी। वह वहां पिछले 2 साल से काम कर रही थी और बहुत कुशल थी। वीरेंद्र को लाइट बनाना नहीं आता था, इसलिए वह बार बार गलती करता और सिमरन मैडम से डांट खाता। निशा ने देखा कि वीरेंद्र मेहनती है लेकिन अनुभवहीन है। धीरे धीरे उसने उसे सिखाना शुरू कर दिया, कैसे वायरिंग करनी है, कैसे बल्ब फिट करना है, कैसे सॉकेट जोड़ना है। वीरेंद्र को काम में मजा आने लगा, लेकिन उससे भी ज्यादा निशा के साथ समय बिताने में मजा आने लगा। प्यार की पहली झलक। वीरेंद्र को अब निशा से प्यार होने लगा था। वह उसे घंटों देखा करता। एक दिन उसने हिम्मत करके निशा से अपने दिल की बात कह दी, निशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। निशा कुछ देर चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे भी तुम पसंद हो वीरेंद्र। वीरेंद्र की दुनिया बदल गई। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी पूरी हो गई है। संदीप की एंट्री, प्यार में दरार। संदीप कंपनी का एक अमीर लड़का था। वह महंगी बाइक से आता, ब्रांडेड कपड़े पहनता और लड़कियों के बीच काफी लोकप्रिय था। धीरे धीरे निशा और संदीप की नजदीकियां बढ़ने लगी। निशा अब पहले की तरह वीरेंद्र से बात नहीं करती थी। वीरेंद्र जब भी उसके पास जाता तो वह बहाने बनाने लगती, अभी काम ज्यादा है, बाद में बात करेंगे, आज बहुत थक गई हूं, फिर मिलते हैं। लेकिन सच्चाई यह थी कि अब उसका मन वीरेंद्र से हटकर संदीप पर आ गया था। धोखा और टूटे सपने। एक दिन हेमलाल ने वीरेंद्र को एक फोटो दिखाई। फोटो में निशा और संदीप एक कैफे में साथ बैठे थे, हाथों में हाथ डाले हुए। वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सीधा निशा से सामना किया। क्या यह सच है निशा? निशा ने बिना हिचकिचाए कहा, हां वीरेंद्र, अब मैं संदीप से प्यार करती हूं। वीरेंद्र का दिल टूट गया, लेकिन उसने कोई हंगामा नहीं किया। उसने बस एक बात कही, ठीक है निशा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, लेकिन याद रखना, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि तुम खुद मेरे पास लौट कर आओगी। नया सफर, बदले की आग। इसके बाद वीरेंद्र ने खुद को पूरी तरह बदल दिया। उसने दिन रात मेहनत की। पहले वह एक छोटा कर्मचारी था, फिर उसने अपनी खुद की लाइट कंपनी खोली। कुछ ही सालों में वह मुंबई का एक सफल बिजनेसमैन बन गया। अंतिम सामना, संदीप का अंत। एक दिन मुंबई के एक बड़े होटल में बिजनेस पार्टी हो रही थी। वीरेंद्र वहां अपने क्लाइंट्स से मिलने आया था। तभी उसने निशा और संदीप को देखा, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। संदीप अब बिल्कुल कंगाल हो चुका था। उसकी कंपनी डूब गई थी और उसके दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए थे। निशा भी अब अकेली थी। जब उसने वीरेंद्र को देखा तो उसकी आंखों में पछतावा था। वह उसके पास आई और बोली, वीरेंद्र, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी, क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? वीरेंद्र मुस्कुराया और बोला, मुझे माफ करना, लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। तभी संदीप गुस्से में बोला, तेरी औकात नहीं थी, तभी निशा को मुझसे छीन नहीं पाया। वीरेंद्र ने उसकी आंखों में देखा और शांति से कहा, औकात पैसों से नहीं, इंसान के कर्मों से बनती है।
मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं हूं। संदीप कुछ कहता, इससे पहले ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे होटल से बाहर निकाल दिया। अंत सीख, निशा पछतावा करती रही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वीरेंद्र ने अपनी मां और बहन को अच्छी जिंदगी दी और खुद को साबित किया। सीख, अगर कोई आपका प्यार नहीं समझता तो खुद को साबित करो, लेकिन उनके लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए। यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही शानदार कहानियों के लिए इंस्पायर जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।